हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। और आज सुबह का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ सैंडविच, पनीर सैंडविच, जो कि एकदम ग्रिल्ड है और बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, और हल्का सा केचप और विद माय टी। एंड उसके बाद ये जैसे कि आप देख रहे हो मैंने मेहंदी लगाई है। मुझे लगानी नहीं आती है, बट ये मेरा बेटा शूट कर रहा है इस समय। उसके छोटे छोटे पैर दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो इस समय वही शूट कर रहा है और मैंने इस तरीके से लगाई है। और उसके बाद पता है क्या हुआ, तो उस दिन इंडिपेंडेंस डे भी था 15 अगस्त के दिन, और सोसाइटी ने ना हमारा बहुत अच्छा नीचे आयोजन किया हुआ था, तो वहीं से ये सारी चीज़ें मिली थी, जिसमें पूरी, आलू की सब्ज़ी, चाय और हलवा, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। तो मैं तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सभी मेंबर्स को जो इतने अच्छे से आयोजित करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। अभी यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि वॉइस ओवर ही करना ठीक होगा। और क्योंकि उसमें पीछे से मेरा बेटा भी पीछे से कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है कि मम्मी वीडियो शूट कर रही है। अब देखो गाइस, मुझे आता तो है नहीं मेहंदी लगाना, बट फिर भी मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने कैसे गोल्ड ठप्पे लगाए हैं, गोल्ड ठप्पे, समझ रहे हो आप। तो उसके बाद ये मैंने रात को ही कर लिया था अपना सारा कार्यक्रम मेहंदी लगाने का, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे यानी कि जो ये वीडियो बन रही है ये तीज की है, और ये वीडियो लेट आएगा, क्योंकि मेरा हर एक काम लेट ही होता है, क्योंकि बिल्कुल उस दिन टाइम तो मिलता नहीं है, बहुत सारे काम रहते हैं। और उसके बाद ना मैं एक ये नेल पेंट लाई थी जूडियो से, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ना सोचा कि ग्रीन कलर मुझे नहीं लगाना, मुझे कुछ ये लगाना है नियॉन टाइप कलर। तो ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कलर दिखना भी तो चाहिए ना। और मैंने अभी इतनी दिमाग की दही कर रखी है कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने अपना वीडियो का ब्राइट इतना ज़्यादा बढ़ा रखा है कि ये आपको दिखेगा भी नहीं। अब दिख रहा है, बट मुझे खुद फील हो रहा है वीडियो को एडिट करते टाइम कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बाहर से धूप भी आ रही है। अब ये देखो, अब मैंने ये बना दिया है, एंड अब मैं दिखा रही हूँ आपको। देन इसके बाद कैसी लग रही है ये आप बताइए, कि गोल ठप्पे अच्छी लग रही ना। चाहे मेहंदी कैसी भी लगी हो, लेकिन कलर उसका बहुत प्यारा और डार्क आना चाहिए, जो कि हम बोलते हैं कि जिसकी मेहंदी ज़्यादा रचती है या डार्क होती है तो उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। बट गाइज़, ऐसा माना जाता है तो मानने में क्या है। उसके बाद मेरे बेटे को खानी थी मैगी, क्योंकि वो मैगी मतलब हम उसको बहुत कम देते हैं, और हम उसको नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसका वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार हमने उसका डिसाइड किया हुआ है। लेकिन ना उसकी यहाँ पे वायरल चल रहा है, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो वो खाना वाना कुछ खा नहीं रहा था। तो फिर अब मजबूरी थी बनाना कि थोड़ा खा लो चलो, क्योंकि तुमको मेडिसिन भी लेनी है, क्या करें, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चों की मनकसी तो करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने उसके लिए मैगी बनाई थी, और मैं यहाँ पे वो प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे फिर रेडी भी होना था, और कारपेंटर भैया भी अब आए हुए थे, वो उनका काम भी चल रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और मैं बीच बीच में मेहंदी भी आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी मेहंदी है, ये देखो, ऐसे फ्लॉन्ट कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने अगेन मेहंदी दिखाई। भैया, ये मेहंदी दिखाना मेरा बंद नहीं हो रहा, पता नहीं मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है मेहंदी लगा के। क्योंकि देखो गाइज़, मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, मैं ऐसी बंदी हुई नहीं कि मैं मतलब ऑल टाइम कि कभी भी मेहंदी लगा लूँ, नहीं। मैं सिर्फ एक तीज में लगाती हूँ और एक में करवा चौथ में लगाती हूँ, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं लगाती। तो मुझे अच्छा लग रहा है वही दिखाना, बार बार अपने हैंड को फ्लॉन्ट करना। उसके बाद मैंने नेल पेंट भी लगा लिया, तो मुझे है कि मैं क्या जो करूँ। तो देख रहे हो ना हाथ कैसे उछल रहे हैं, हाथ कैसे चल रहे हैं, ऐसे ही होता है भैया। आप समझ में आ गया, जो नील्स कराती हैं बंदियाँ, वो बार बार अपनी नील्स क्यों दिखाती हैं, क्योंकि मज़ा आता है दिखाने में गाइस, मज़ा आता है। मैंने तो सिर्फ मेहंदी लगाई है और नेल पेंट लगाई, तो सोचो कितना मज़ा आता है। उसके बाद जब मैगी ऑल राउंड बन चुकी थी, तो फिर मुझे उसको देनी थी, तो उसको मैं दे रही हूँ फैला के, ताकि ठंडी हो जाए और वो खा ले अच्छे से, तो उसको अच्छा लगे, अच्छा फील आए। और जब उसको अच्छा फील आएगा तो भाई वो मुझे भी अच्छे से रेडी होने देगा, एंड अपने पापा के साथ अच्छे से रहेगा। क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो बच्चे बहुत क्रैंकी होते हैं, और फिर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी, अपना जो धैर्य लेवल है वो भी मैंने मेंटेन किया था, क्योंकि मैं भी बहुत इरिटेट हो रही थी बीच बीच में चीज़ों को लेकर यार। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही चीज़ थोड़ी ना करनी पड़ती है घर पे, कितने सारे काम हैं। बाहर कारपेंटर भैया भी हैं, उनकी भी सुननी पड़ती है, सुननी इन द सेंस जो वो बोलते हैं ठक ठक की आवाज़। फिर हाँ, अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये मैं ऐसे दिखा रही थी, मैंने कहा रैंडम वीडियो, मैं रेडी कर रही थी अपने कपड़े, तो मैंने कहा बाद में। तो ये ग्रीन कलर का मेरे पास सूट है, और ये कुर्ती है मतलब, और देन ये इससे मैचिंग मेरा प्लाजो बन गया था। क्योंकि मेरे कपड़े गाइस सबने साड़ी पहननी थी, मैंने साड़ी नहीं पहनी। क्यों? क्योंकि मैंने साड़ी इसलिए नहीं पहनी, पता है क्यों?
उसका रीज़न ये था कि घर में काम चल रहा है गाइस, कहाँ से पहनूँ, सारा सामान इधर से उधर रखा पड़ा हुआ है, ये भी टाइम पे मिल गया, गनीमत है मेरे लिए, तो मैं क्या करती। तो ये मेरा ना एक हैंड बैग है जिसको पोटली बोलते हैं, ठीक है, जैसे तो किसी को पता ही नहीं होगा। तो वो पोटली मैंने रख दी थी, मेरा मैचिंग का था। एंड उसके बाद मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही थी कि मैं ईयर रिंग क्या पहनूँ। तो फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करते मेरा बेटे ने, मैं तैयार हो गई, तो मेरा बेटा मेरे को कह रहा चलो मम्मा आपकी वीडियो बना देता हूँ। मैंने कहा बाहर से कपड़े भी आ रहे हैं, बट उस बेचारे ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कपड़ों को इग्नोर करना, ठीक है, आउटफिट पे ध्यान देना। अब वो बेचारा लगा है अपनी तरफ से बनाने में कि ये मम्मी ऐसे करो वैसे करो, मैं अपने पैर पटक रही हूँ, कभी ये देखो मेरी सैंडल देखो, ये देखो। देन फिर उसके बाद हम फ्रेंड लोग ना पता नहीं क्या नौटंकी कर रहे हैं, हम सब नीचे आ गए थे एक दूसरे को कॉल करके कि चलो भाई नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। बस हम थोड़ी नौटंकी कर रहे हैं कि हम लोगों को वीडियो शूट करनी थी और सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अभी ये आधे ही लोग आए गाइस, आधे लोग पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि सब एक साथ कभी एक टाइम पे नहीं आते, सबके अलग। तो वो नीचे गए। अब फिर पता है हम कहाँ पे आ गए, अब हम आ गए जहाँ हमें बुलाया गया था, हमारी फ्रेंड ने, ठीक है, हमारा वेन्यू पे हम आ गए हैं अपनी फ्रेंड के घर पे। आज उसका बर्थडे भी है, तो वो वही फ्रेंड है, वो सबको देखो दे रही है। अभी जो इंस्टाग्राम पे आजकल ट्रेंड चला ना कि सारे ग्रुप वाले सहेलियाँ कुछ ना कुछ लाते हैं और ऐसे टेबल पे फेंकते हैं, फिर सब ले लेते हैं, वही चल रहा है। जो दे रही है उसी का बर्थडे है, तो उसी ने हमें बुलाया था और हम सब नौटंकी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई हमें ये मिल गया, ऐसे झपट रहे हैं जैसे बिल्कुल जायदाद सबके ऐसी बांटी जा रही है कि दोबारा ना मिले, जेठानी और देवरानी में लड़ाई हो जाए भैया, एक तरफ जेठानी का पक्ष, एक तरफ देवरानी का पक्ष, और जो बाकी बचे समझ लो वो कौन है, ठीक है, ऐसी फीलिंग आ रही थी वहाँ पे। लेकिन चलो सब खुश थे, मेन बात ये है कि सबको अच्छा लग रहा था। और गेट टुगेदर ना ऐसा होते रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड में क्या है, देखो हम सब लोग बातें शेयर भी कर लेते हैं और बहुत सारी मस्ती भी कर लेते हैं, तो ये सब चलता रहा, ठीक है। अब मैंने ना बहुत सारी, हम लोगों ने वीडियो बनाई है, रील्स बनाई है, अब वो इसमें मैं डालूंगी तो गाइस फिर ना लोचा हो जाता है, किसका, गाने का कॉपीराइट मार देते हैं यार फालतू में। तो अब क्या करें, तो मैंने डांस भी किया था, तो मैंने डोला रे डोला में डांस किया था। तो मेरी एक फ्रेंड ने ना मेरी ऐसी वीडियो भी रैंडमली बना दी कि ये डांस करी, चलो उसका वीडियो, तो वो मैंने डाला नहीं है। कैसे डालूँ गाइस, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट गाना डालती हूँ तो मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं डाल नहीं सकती, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं दूसरे इसको गाने पर डालूँ तो फिर वो गाने की थीम ही समझ में नहीं आएगी और मेरे रिदम अलग नाच रहे होंगे, मैं उधर नाच रही होंगी। तो अभी जो हमारी वीडियो बना रहे थे हम सब वही फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि भैया देखो हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, किसी को किसी के मुताबिक की चीज़ें मिल गई और किसी को नहीं मिली। यहाँ पे ना बिंदी का इशू हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बिंदी मिल गई थी और हम सब लोग डांस कर रहे हैं क्योंकि चल रहा है गाने, सब चल रहे हैं। याद पिया की आने लगी गाइस, उसी पे चल रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी अगर गाना चलाती ना तो फिर कॉपीराइट, वैसे मैं चला सकती हूँ उस सेकंड का तो उसमें कॉपीराइट होता नहीं है, बट अभी चलो छोड़ो। अभी ये देखो मैडम को कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मज़ा आ रहा था भाई, कुछ भी बोलो मज़ा आ रहा था। सबके साथ एक अलग ही वाइब है, सब मस्त लग रहे हैं, सब अपनी तरफ से एक एक बन के आए और सब सुंदर लग रहे हैं। एक सब ने थीम रखी थी कि हम साड़ी पहनेंगे मुझे छोड़कर, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने बताया है कि साड़ी कहाँ से पहनूँ, ये देखो ये भी कितनी प्यारी लग रही है। ये सब फ्रेंड्स हैं और सब बहुत अच्छे हैं और सब बहुत मस्तीखोर हैं, बाकायदा बता दो बहुत मस्तीखोर हूँ, और मैं भी बहुत मस्तीखोर हूँ। तो फिर हम लोगों ने ना ऐसे डांस किया, सब ये नौटंकी करी। ये जो मैं सब आपको दिखा रही हूँ गाइस, दिखाने का पर्पज़ भी यही है कि ये मेरी मेमोरीज़ भी बन जाएंगी, और जब मैंने बाद में देखूँगी, मैं बुढ़ी हो जाऊँगी ना जब, तो मैं सोचूंगी आय हाय है मैंने क्या मस्ती करी है। मुझे ये सब याद रहेगा, घर के काम भी याद रहेंगे गाइस और मुझे मस्ती भी याद रहेगी। मुझे दोनों काम करने हैं, मुझे ऐसे ही नहीं रहना है। तो मैं पहले भी बोलती हूँ कि हर काम को ना बहुत उत्साह से करो, एक्साइटमेंट से करो, तो वो आपकी मेमोरी भी बनती है और आपको अच्छा भी लगता है। आपको कभी ना लाइफ में वो नहीं, रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने ये चीज़ नहीं की। मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं कि अब वो सब कम ट्रू होने वाले हैं, मतलब सब अच्छे से वो ट्रू होने वाले हैं और कुछ तो हो रहे हैं साक्षात। अब देखो, तो मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी था, तो हम लोगों ने ना तो उसके लिए सरप्राइज़ किया था हमने। अभी उसको हम सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे, तो अभी उसका केक कट रहा है और उसके हस्बैंड को बड़ी शर्म आ रही थी बाहर आने में, वो बेचारी बोलने भी गई। हमने इतना हल्ला मचा के रखा था कि हस्बैंड ने बोला भैया तुम ही काट लो केक, मैं नहीं आ रहा बाहर। तो भैया नहीं आए, तो हमने कहा चलो कोई नहीं। तो इसने फिर हम लोगों ने ना देखो अभी इसको गिफ्ट दिया हुआ है, तो ये हमने इसको रिक्वेस्ट की कि तुम अभी ओपन करो, तुम्हें कैसा लगे। तो ये हमने इसको दिया हुआ है एक सुंदर सा बैग, पर्स,
जो कि थिएटर ब्रांड का है और बहुत सुंदर है गाइज। हम सबको उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी और पर्स भी, बच्चे देखो उसी के बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं वो खुद खुश है बहुत। उसमें हमने ना उसको एक लिप ग्लॉस और लिपस्टिक डाल के दे दी थी और वो बहुत खुश है और हम लोगों को भी अच्छा लगा कि उसको गिफ्ट बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर क्या था, हमने फिर से डांस किया, फिर सबने जो चूड़ी खनकाई है, बिंदी खनकाई है, जिन जिनको पियाओं की याद आई है गाइस, पियाओं की, जिसमें जितने भी गाने बजे, ये देखो ये बगल में मेरी बहन नाच रही है, पिया की याद, इतना पिया पिया बोल के दिमाग की दही करी है, घर में भी पिया, बाहर भी पिया 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 पिया। बस ये देखो सबके पिया निकल गए बाहर और मस्त चल रहा है डांस और मस्ती चल रही है सबके साथ। अलग ही फील आ रहा है गाइस, अलग ही फील आ रहा है, क्योंकि ये याद है ना, बाद में जब हम बुढ़े हो जाएंगे ना, जब हम देखेंगे कि बुढ़ियाएं आए हाय क्या दिन थे जवानी के, तो देखो वापस लौट के तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये दिन जिए जा सकते हैं। बस आप इनको जी सकते हो, जी के इनको जियो, क्योंकि ना फिर आपने इनको कहीं ले जाना है ना कहीं रहना है। हाँ बार बार देख के आपको खुशी जरूर होगी अंदर ही अंदर। देखो मैं कैसे डांस कर रही हूँ, फुदक, मैं अभी तो कम थोड़ी ना हूँ कि कम ना फुदकूँ, मुझसे रहा ही नहीं जाता भैया, मैं फुदकने में नंबर 1 हूँ, क्योंकि डांस तो मेरी थेरेपी है, थेरेपी। तो उसके बाद हम सब लोगों ने ये किया एंड उसके बाद फिर हम सब लोगों ने थोड़ा सा ना बूमरैंग बनाया, वो वही वीडियो भी डाल दी है कि अब इसमें ना मैं सोच रही थी कि मैं सबसे बातें करूँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है जिसका बर्थडे था एंड इसका नाम मीनू है एंड सब ये डांस कर रहे हैं, बहन सब डांस कर रहे हैं, बहनें लगी हुई हैं सब ताबड़तोड़। मतलब ये मैं खुद ही लगी पड़ी हुई भाई, मुझे खुद भी नहीं पता भाई, चल रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है गाइस। और जैसे जो मैं अभी वीडियो कर मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे खुद भी बहुत हंसी आ रही है कि ये चल के आ रहा है, क्योंकि बाद में जब आप वीडियो देखो ना उसके बाद हमें पता चलता है। फिर हमने सेकंड रीटेक लिया अपना दोबारा से, क्योंकि पहला रीटेक में हमें कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे भी हमारी एक नौटंकी चल रही है अपनी सोसाइटी के बाहर से, कि जब हम स्टार्टिंग में आए हुए थे तो हमने कहा चलो रील बनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। उसका अलग ही चल रहा है, मेरी दूसरी बहन का, वो अलग ही मुँह बना के बिल्कुल अपनी अलग ही पोज दे रही है और सबका अलग चल रहा है। लेकिन बात मज़े की ये है कि जितना भी अलग चले बहनों, ये टाइम है, लूट लो ज़िंदगी के मज़े, क्योंकि यार बाद में ना घर की कहानी सबकी अलग अलग होती है, सारी प्रॉब्लम्स एक तरफ और जब दोस्तों के साथ मिलते हैं ना ये खुशी एक तरफ। सारे अपने मतलब जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, घर के काम है, कुछ समय के लिए तो एटलीस्ट हम भूल ही जाते हैं, बच्चे और क्या क्या घर में टेंशन चल रही है, सब इतना अच्छा लगता है फ्रेंड के साथ आके। फ्रेंड भी सब अपनी अपनी चीज़ों को लेकर हम इतने एक्साइटेड होते हैं, हम हंसी मजाक करते हैं, हम घर की कोई बातचीत नहीं करते हैं। हाँ जब हमें शेयर करना होता है तो ऑब्वियसली हम करते हैं, लेकिन हम मोस्टली हम सिर्फ हंसी मजाक ही करते हैं,